बुमराह इधर है, बाकी सारे इधर हैं, क्योंकि वो ऑनेस्ट तरीके से बॉलिंग करता है और ईमानदार क्रिकेटर है, मुल्क के लिए जान देता है, खून डोलता है अपना। सो क्या बात है बुमराह की। खासतौर पे बुमराह के आने के बाद, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनियाई क्रिकेट में बुमराह से अच्छा नया बॉल या पुराना बॉल या स्लो वन या यॉर्कर्स इस वक्त मेरे सामने बुमराह से बड़ा बॉलर कोई तो की तरफ से बुमराह दुनिया का नंबर 1 बॉलर बन गया, बनना भी था। देखो ना, ऐसे बॉलर बनते होते हैं, खाली जिसको कहते हैं नंबर 1 रह के टीम हारे ये नहीं मैटर करता होता। नंबर 1 आप हो और साथ ही साथ आपकी टीम जीत रही हो, तब आपका फायदा होता है, अदरवाइज आपका फायदा नहीं होता। तो इसलिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बुमराह दुनिया का नंबर 1 बॉलर बन गया, मुबारकबाद हो जसप्रीत बुमराह को। इंडियन बॉलिंग लाइनअप के पेस सेंसेशन जसप्रीत बुमराह जस्सी भैया आगे हैं आईसीसी की टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 के ऊपर। तो अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एग्जांपल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो चाहे वो लास्ट हो। दुनिया का बेस्ट बॉलर जो नाम देते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वो T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आपके ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। स्पिनर्स भी डोमिनेट इंडिया के करते रहे हैं, बैट्समैन बड़े अरसे से डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से फास्ट बॉलिंग डोमिनेट कर रही है, दैट इज समथिंग वेरी स्पेशल। और जसप्रीत बुमराह अब्बू जो इस टाइम सबके, और ऑब्वियसली बात है वो बंदा इस टाइम तीनों फॉर्मेट में बेस्ट है। जसप्रीत बुमराह टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 आ चुके हैं। ये होती है रैंकिंग, इससे क्या, इस तरह की चीजों पे ना कोई भी खुश होता है। यार परफॉर्म करके आया है, बबर की तरह घंटा बजवा कर नहीं नंबर 1 बना। सर आपको कौन सा ज्यादा खतरनाक बॉलर लग रहा है, बुमराह के शहीन? जी देखिए, आप BMW का मुकाबला सिविक से करा रहे हैं। ये ठीक है, हमारे मुल्क का है, हमारे टीम का है, मगर बुमराह है। सीधी बात है, टैलेंट पे अगर बात कीजिए और हक पे बात कीजिए, उसका मुकाबला नहीं करता शहीन, चाहे जितना भी हो। वो अगर देखा जाए तो एक मैच चेंज। आप बुमराह देखें तो मतलब बुमराह तो पिच बिल्कुल साइड पे ही कर देते हैं। जब उनको पिच से कुछ नहीं मिल रहा होता, वो जो है ना एयर के अंदर ही बैट्समैन को डिसीव कर देते हैं। नए बॉल पे अंदर बॉल आते हैं, नए बॉल पे उस एंगल से जब वाइड ऑफ द क्रीज वो जाके बॉल करते हैं तो बैट्समैन को फिर ऐसे ही लग रहा होता है कि बॉल अंदर आएगा, लेकिन वो बॉल ऐसा, वो रिस्ट उनका लगता है कि बॉल पिच पे लग के सीधा रह जाता है। तो ये उनका एक स्टॉक बॉल है। वो जैसे ही आता है बैट्समैनों को टांगे कामना शुरू हो जाती है, बैट्समैन को समझ नहीं आती है मैं क्या करूं। पाकिस्तान के प्लेयर नंबर 1 होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम हार रही होती है। इंडिया के प्लेयर इस वक्त आईसीसी रैंकिंग के अंदर टॉप के ऊपर है, लेकिन उनकी टीम जीत रही होती है। ये क्या लॉजिक है, ये क्या चक्कर है, ये मुझे समझ। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर हम अभी मैच देखें इंडिया और बांग्लादेश का, तो वो देखते हुए कोई ऐसी फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान भी उससे थोड़ा बहुत कुछ सीख कर तो आगे इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी कोई परफॉर्मेंस दे सकता है? अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान जो है वो इस तरह की हरकतें और इस तरह की परफॉर्मेंसेस सीखे, क्योंकि यहाँ पर जो सुपरस्टार्स हैं हमारे, वो अनफॉर्चुनेटली वो अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं और वो कोई किसी किस्म की दूसरे प्लेयर को मानने के लिए तैयार नहीं होते और उससे कुछ सीखते भी है। कि बांग्लादेश और इंडिया का जो मैच था वो अलार्मिंग सिचुएशन है पूरी दुनिया के लिए, जो कि भारतीय टीम ने खतरे की घंटी बजाई है। हमेशा से यही चलता आया कि भारत अपने घर में जो है वो शेर होता है और अपने घर में बुलाकर जो है वो मेहमानों की खातिर तवाज़ो अच्छी तरीके से करता है, वो अच्छे तरीके से उनकी देखभाल भी करना जानता है। 2012 के बाद से भारत अपने कंट्रीज, अपने होम टाउन, देखिए होम सीरीज का एडवांटेज होम टीम को होता ही होता है। हमें क्यों नहीं होता है? मैं उसी तरफ आने लगा हूं। होम टीम को एडवांटेज होता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में खेले, चाहे न्यूजीलैंड में खेले, साउथ अफ्रीका में खेले, या भारत अपने ग्राउंड्स में खेले। भारतीय जो क्रिकेटर्स हैं वो हीरो बनते हैं अपनी ग्राउंड्स पे। सचिन तेंदुलकर ने मुतअद्दिद रन्स किए, वो अपनी ग्राउंड्स पे ज्यादातर उन्होंने रन्स किए। अगर आप स्टैट्स देखें तो अगर विराट कोहली ने रन्स किए हैं अपनी ग्राउंड्स में किए, अवे भी किए हैं, रोहित शर्मा ने किए हैं अपनी ग्राउंड में, ज्यादा किए होंगे क्योंकि वहां पर उन्हें रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, फिर उसके बाद दूसरा उनका जो है वो दिलीप एक का टूर्नामेंट होता है, वो भी खेलते हैं। तो ये चीजें अगर हमारे ऊपर लागू होनी चाहिए, तो हमने जो क्रिकेट है वो ज्यादातर अवे खेली है। हमारे पास होम सीरीज जो है वो कम आती हैं। अगर आप 12 महीने का कोई निकालते हैं कैलेंडर, तो पाकिस्तान के पास जो है वो होस्ट सीरीज कम है, अवे सीरीज ज्यादा होती है। देखिए मेरे हिसाब से 24 महीने के बाद भी अगर टेस्ट होता है तो, लेकिन आपकी अप्रोच तो नजर आए ना भाई, आपकी इंटेंट जो है, जो आप लोग राग लाते रहते हैं, इंटेंट भारत के लिए वो ये है कि भाई आईसीसी की रैंकिंग आज जारी हो गई है। देखो एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा, पाकिस्तान के प्लेयर नंबर 1 होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम हार रही होती है। इंडिया के प्लेयर इस वक्त आईसीसी रैंकिंग के अंदर टॉप के ऊपर है, लेकिन उनकी टीम जीत रही होती है। ये क्या लॉजिक है, ये क्या चक्कर है, ये मुझे समझ नहीं आई। कि मतलब कि पाकिस्तानी प्लेयर जब नंबर 1 होते हैं तो पाकिस्तानी टीम मैचेस हार रही होती है, जब भारत के प्लेयर्स नंबर 1 पे होते हैं आईसीसी रैंकिंग में, उनकी टीम जीत रही होती है। तो उसके अंदर जो बुमराह थे सेकंड बेस्ट टेस्ट के बॉलर थे, वो नंबर 1 टेस्ट के बॉलर बन चुके हैं। जी हां, उन्होंने इंडिया के ही रविचंद्रन अश्विन को बीट कर दिया, नंबर 1 पे बन गया। बुमराह बिकम्स द वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट बॉलर, रेड बॉल बॉलर। मेरी नजर के अंदर तो वो तीनों फॉर्मेट का बेस्ट बॉलर एक अरसे से था। तो ये शानदार जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस, जिसको कहते हैं ना हुई है बुमराह की तरफ से। बुमराह दुनिया का नंबर 1 बॉलर बन गया, बनना भी था। देखो ना, ऐसे बॉलर बनते होते हैं, खाली जिसको कहते हैं नंबर 1 रह के टीम हारे ये नहीं मैटर करता होता। नंबर 1 आप हो और साथ ही साथ आपकी टीम जीत रही हो, तब आपका फायदा होता है, अदरवाइज आपका फायदा नहीं होता। तो इसलिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बुमराह दुनिया का नंबर 1 बॉलर बन गया, मुबारकबाद हो जसप्रीत बुमराह को कि टेस्ट के अंदर वो नंबर 1 बॉलर बन गया। जसप्रीत बुमराह
अब्बू जो इस टाइम सबके, और ऑब्वियसली बात है वो बंदा इस टाइम तीनों फॉर्मेट में बेस्ट है। जसप्रीत बुमराह टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 आ चुके हैं। ये होती है रैंकिंग। इससे इस तरह की चीजों पर ना कोई भी खुश होता है यार, परफॉर्म करके आया है। बाबर की तरह घंटा बजवा कर नहीं नंबर 1 बना, परफॉर्म करके अगला टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 आया। पाकिस्तानी रो रहे हैं कुछ के जी ये होगा तो फ्लोना होगा तो तमगाना हो गया, तो हमारी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ जलालत है और वो हम फेस कर रहे हैं। और जसप्रीत बुमराह की अगर मैं बात करूं, देखो ये सबको एक चीज का मैं बता दूं, आई थिंक मैं सुन रहा था कि जसप्रीत बुमराह इंडिया की तरफ से पहले ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि यार बुमराह जैसा बॉलर है, मतलब ये देखो बुमराह जैसा बॉलर डिजर्व करता है किसी भी रैंकिंग में टॉप पे आना। मुझे खुशी होगी, क्यों? परफॉर्म करके आया। बाबर आजम की तरह छोटी टीमों को मार के या छोटी टीमों के आगे रन करके नहीं आया, परफॉर्म करके आया। बड़ी टीमों के आगे परफॉर्म करके आया, बड़े मैचेस में प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करके आया। फिर जब विराट कोहली जैसे बैट्समैन या बुमराह जैसे बॉलर या यंगस्टर्स में आप जयसवाल की बात कर लो, इस तरह के बंदे जब आपको ऊपर नजर आते हैं ना रैंकिंग्स में, तब बंदा ना अंदर से सेटिस्फाई भी होता है कि यार इस स्पोर्ट के साथ ना जस्टिफाई हो रहा है, आप इंसाफ कर रहे हो, मजा आता है। लेकिन जब मेरे घंटे का ऊपर नजर आए ना, मेरा दिमाग तकता है आईसीसी कौन सा नशा चर्स फूंक के बैठा हुआ है, कौन सी फीम इन्होंने पी हुई है कि ये घंटे को नहीं नीचे फेंक रहे। परफॉर्मेंस इसकी 0 है और पता नहीं आईसीसी को नंबर 1 बुमराह है ना ऊपर, अश्विन दूसरे पे। मजा आया, पता लगा भाई परफॉर्मेंस है दोनों की। पहले अश्विन ऊपर था, बुमराह नीचे था, बुमराह टॉप पे हो गया, अश्विन दूसरे नंबर पे आ गया। पता चला सर परफॉर्म करके आए हैं। मौका सबके पास होता है, शहीन शाह अफरीदी के पास भी था, है, रहेगा, लेकिन वो कभी आएगा नहीं। क्यों भाई? परफॉर्मेंस ही नहीं देनी बड़ी टीमों के आगे। प्रेशर सिचुएशन में मैथ्यू वेड से वर्ल्ड कप में 3 छक्के खा लेने हैं, ठीक है। जो बंदा टेस्ट क्रिकेट में फर्स्ट ओवर में पुल शॉट और ड्राइविंग खा रहा है रेड बॉल में, वो बंदा घंटे का नंबर 1 आएगा। ये शहीन लंगड़ा ये क्या परफॉर्मेंस देगा या ये क्या? कानपुर टेस्ट में 6 विकेट्स लेने के बाद इंडियन बॉलिंग लाइनअप के पेस सेंसेशन जसप्रीत बुमराह जस्सी भैया आगे हैं आईसीसी की टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 के ऊपर। और मजेदार बात यह है कि 1 पॉइंट से उन्होंने रिप्लेस पता किसे किया? अपने टीममेट को, मतलब द सोक्राटस ऑफ क्रिकेट रविचंद्रन अश्विन। हाँ, उनको मैं सुकरात इसलिए कहता हूँ कि आप ना अश्विन के जो पॉडकास्ट वगैरह होते हैं ना, जो वीडियोस वगैरह होती हैं, जरा वो देखा करें तो आप भी मान जाओगे कि नहीं यार ये तो क्रिकेट में कोई गलती से फलसफी घुस गया। हाँ, वो फिलोसफिकल किस्म की क्रिकेट एक्सप्लेन करते हैं कभी कभी ना, तो बंदा कहता है ये क्या हो रहा है भाई। बट खैर, जसप्रीत बुमराह की 870 पॉइंट से 6 विकेट्स उन्होंने जो कानपुर टेस्ट में ली थी ना, उसकी वजह से जैसी की जो बॉलिंग है वो, मतलब बॉलिंग तो पहले बड़ी आला किस्म की है, लेकिन वो जिसे कहते हैं एक स्टेज वो ऊपर चले गए। 6 विकेट्स ली, हालांकि मैन ऑफ द सीरीज रविचंद्रन अश्विन ही थे इस सीरीज में। उनकी 11 विकेट्स हैं, जसप्रीत बुमराह की भी 11 विकेट्स हैं। जसप्रीत बुमराह की एवरेज कम है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद जसप्रीत बुमराह की मेरा ख्याल है कि कोई 10-12 एवरेज है इस टेस्ट सीरीज में, और रविचंद्रन अश्विन की थोड़ी सी ऊपर है, 15-16 होगी या कुछ इस तरह करके। तो वो एवरेज और उसके हिसाब से ना, तो वो फिर पॉइंट्स टेबल तो आपको पता है वो जो मिलते हैं, उसकी वजह से चीज़ें चेंज हुई और जसप्रीत बुमराह 870 पॉइंट्स के साथ अब नंबर 1 टेस्ट बॉलर बन गए हैं। पहले भी बन चुके हैं बाय द वे। अब ये जैसे कह लो कि इनका लगा रहता है, जसप्रीत बुमराह का लगा रहता है। इंडियन टीम को क्रिकेट का बाप कहा जाए तो भाई कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि यार इंडिया की टीम ने वो कारनामा करके दिखाया है ना भाई, कोई भी टीम नहीं कर पाएगी अगले 100 साल तक। क्योंकि यार आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग आई है अभी, और सारे इंडिया के प्लेयर जो है ना भाई नंबर 1 के ऊपर है, और इंडिया की टीम भी भाई नंबर 1 के ऊपर है, और इंडिया